साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास पेशेंट आता है और जब हम पूछते हैं कि आप हमें इस तकलीफ़ को दिखाने के लिए क्यों आए, क्यों आपको लगा कि मुझे दिखाना चाहिए, तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब इससे पहले भी आपने ये चीज़ें मेरी ठीक कर चुकी हैं या इससे पहले भी मैं आपसे ठीक हो चुका हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया। और हमारे कई होम्योपैथिक साथी इसको डिल्यूजन, चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल समझ करके और इस पे जो है इस रूब्रिक के थ्रू लैकेसिस मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आज मेरा जो है, और कई बार मुझसे जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर साहब अगर ऐसे ऐसे पेशेंट बोल रहा है, इस तरीके के बोल रहा है कि पहले आपने मुझे ठीक कर दिया है, इसलिए मैं आज आपके पास फिर आपसे इलाज लेने के लिए आया हूँ, तो क्या इसमें ये रूब्रिक लगेगी? मित्रों, इस सवाल को मैंने मुझसे कई लोगों ने पूछा, तो मुझे लगा इस पे एक बार इसको क्लियर कर देना चाहिए कि कहाँ पे ये रूब्रिक लगेगी और कहाँ पे ये रूब्रिक नहीं लगेगी। हाँ, यहाँ पे ये रूब्रिक लग सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है लगेगी या नहीं लगेगी ये 100% नहीं कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस रूब्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं और इसके बाद इस सिचुएशन पे बात करेंगे कि इस सिचुएशन पे और कौन कौन सी रूब्रिक्स आ सकती हैं। देखिए, ये रूब्रिक जो है लैकेसिस की सिंगल मेडिसिन रूब्रिक है और बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। इस रूब्रिक में है डिल्यूजन, चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल्स। तो अभी इसमें सबसे पहले हम इसको वर्ड्स को तोड़ करके और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो डिल्यूजन को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और चार्म्ड का मतलब होता है कि सम्मोहित हो जाना। अभी इस शब्द को पहले हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सम्मोहन का मतलब क्या होता है? सम्मोहन का मतलब सामने वाले से आप जो है इस तरीके से प्रभावित हो गए हैं, इस तरीके से उसकी आभा में, उसकी ऑरा में, या किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को, किसी भी चीज़ से आप इस तरीके से प्रभावित हो गए हैं कि आप जो है मतलब आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी पर्सनालिटी उसके प्रभाव में आ गई है, और जो है मतलब आप वहाँ से आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप वहाँ से हट नहीं सकते। मतलब आप जैसे सम्मोहन में क्या होता है, सम्मोहन में क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं उसको देखते ही मैं मंत्रमुग्ध हो गया, मतलब उधर से मेरी आँख ही नहीं हट रही है। उसमें जो एक चीज़ होती है, उसमें ये होता है कि आपका जो इंटरनल जो आपकी एनर्जी होती है, आपकी जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो उस थोड़ी देर के लिए, जब तक वो सामने होता है, थोड़ी देर के लिए वो सब चीज़ें हट जाती हैं और आप पूरी तरीके से उसमें एम्यूज़ हो जाते हैं। एम्यूज़ होने का मतलब कि आप जो है वहाँ से उस चीज़ को हटा नहीं सकते। मतलब जैसे बच्चे होते हैं कि वो अपने खिलौने के साथ बिल्कुल उसी में इंगॉज्ड हो गए हैं, और हम देख रहे हैं कि आसपास कुछ भी हो रहा है, कोई बुला रहा है, लेकिन वो एकदम उसी में लगा हुआ है। ये है चार्म फीलिंग में हमको जिस चीज़ के प्रति हम चार्म होते हैं उसके प्रति हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसके अंदर हम पॉजिटिवनेस होता है, और हम उसकी तरफ खिंचे हुए चले जाते हैं अपने आप। जैसे आपने जो है गोपियों और कृष्ण जी की आपने जो है कविताएं और स्टोरी पढ़ी होंगी। आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है पुष्प वाटिका में पहली बार गए और सीता जी ने उनको सबसे पहली बार देखा, तो वो उनकी तरफ सम्मोहित हो गई। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं, ये होता है कि चार्म हो जाना, आपकी निगाह वहाँ से हटना नहीं, उसको देखने में ही आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, और आपको एक अच्छी अनुभूति अंदर से आती है। तो इस कंडीशन को हम चार्म बोलते हैं। तो और इसके आगे जो वर्ड है एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। कैन नॉट ब्रेक द स्पेल का मतलब कि ये इस रूब्रिक को और ज़्यादा वेट प्रदान देता है, और ज़्यादा इस रूब्रिक को वजन देता है कि इस स्पेल को वो तोड़ नहीं सकता है। स्पेल का क्या मतलब होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये जो है ये शोएब अख्तर का स्पेल है, मतलब 6 बॉल वो करेगा। मतलब एक तारतम्य में एक चीज़, जैसे स्पेलिंग में होता है कि ये वर्ड इसके बाद ये वर्ड आएगा, मतलब चीज़ों का एक क्रम, एक क्रम, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर दूसरा क्रम आएगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको स्पेल बोलते हैं। इस स्पेल को वो नहीं तोड़ सकता है।
वो इस तरीके से चार्म हो जाता है। ये है डिल्यूजन चार्म एंड ही कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। अभी पेशेंट इसमें जो हमारे पास लेकेसिस के आते हैं वो आपसे चार्म हो जाते हैं। और इस कंडीशन में एक और चीज़ होती है कि जब वो घटना निकल जाती है कि जैसे हमने एक बार आपको देखा और आपसे सम्मोहित हो गए 5 मिनट 10 मिनट के लिए, आपको जब हम लोग ध्यान करते हैं ईश्वर की प्रतिमा के सामने जाते हैं और हमारा वहाँ से हटने का मन नहीं करता है। मतलब कई बार होता है कि मन करता है बस ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहें और यहाँ से उसी चीज़ को, उसी प्रतिमा को देखते रहें। ये तो हो गया चार्म। उसके बाद जब हम वापस घर चले आते हैं और जब हमको फिर वहाँ की कभी याद आती है तो हमको हूबहू वही चीज़ हमको लगती है। तो ये होता है ये होता है डिल्यूजन चार्म, कि जब भी हम उस घटना को, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को याद करेंगे तो वो सारी घटना हमारे अंदर बिल्कुल वैसे ही जो है सामने आएगी और थोड़ी देर के लिए हम उसमें खो जाएंगे। तो इसी तरीके से लेकेसिस का पेशेंट होता है। लेकेसिस में सांप में एक चीज़ ऐसी होती है कि वो जो है कई बार गर्भवती महिलाओं के सामने, जो गांव के लोग होते हैं वो जानते हैं, वो वहाँ से किसी गर्भवती महिला के सामने अगर हमारा कोबरा या सांप ये आ जाते हैं तो क्या होता है कि उस समय वो जो है वहाँ से हटता नहीं है, वो सम्मोहित हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं। तो ये अभी जो है मतलब ये बहुत हल्की, ये लाइट चीज़ नहीं कि पहले आपने मुझे ठीक कर दिया इसलिए हम आपको दिखाने चले आए हैं। तो उसके पीछे जो उसका रीज़न होता है कि जब उसको फिर कोई तकलीफ़ होती है या प्रॉब्लम होती है तब उसको वो फिर सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे याद आ जाती हैं और उसको लगता है कि नहीं अब मुझे यहीं जाना है, और वो बहुत प्रोमिनेंटली वहाँ आता है और उसको पूरा विश्वास होता है कि डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। अभी वो पेशेंट जब उसको वो तकलीफ़ होती है तो आपको वो फ़ोन के ज़रिए या मिल करके आपको वो सारी बात बताता है और कहता है डॉक्टर साहब आपके पास आके मुझको लगता है कि बस अब मैं ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं ऐसा क्या है आपके अंदर, आपके साथ बात करके मुझको लगता है कि मेरी आधी बीमारी ठीक हो गई, या इस तरीके से जो है पेशेंट हमसे बात करता है। और जब वो बात करता है तो उसके अंदर वो अफेक्शन, वो चीज़ें हमको दिखती हैं कि उसकी वो बात करने का जो तरीका होता है वो दिखता है कि ये जो है ये सम्मोहित हो गया है, ये आपकी बीमारी से सम्मोहित हो जाता है। या पेशेंट कई बार आता है कहता है डॉक्टर साहब हमको आप वही दवाई दीजिएगा जो आपने मुझको पिछली बार दिया था, क्योंकि वो दवाई खाने के बाद मुझे जिस तरीके से आराम मिला था वैसा मुझे आज तक कभी आराम नहीं मिला। तो आप डॉक्टर साहब प्लीज़ वही दवाई दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी दवाई थी। वो दवाई मतलब उस दवाई के बारे में क्या कहें, वो खाते ही मुझे पूरा आराम मिल गया था। ये एम्फेसाइज करना, या जब आपके बारे में वो किसी पेशेंट से बात करेगा, अरे तुम जाओ डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं कि तुम देखोगे तो एक बार उनको देखने के बाद तुमको लगेगा कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आ गया हूँ। उनके अंदर पता नहीं ऐसा क्या है कि जब उनके सामने बैठते हैं तो हमारी आधी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये चीज़ें हैं, ये होता है सम्मोहन, कि आप जिस व्यक्ति के प्रति, जिस चीज़ के प्रति, जिस समय के प्रति जब आप सम्मोहित होते हैं तो उसके सामने बैठते ही आपको एक अलग अनुभूति आती है, आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस अलग आता है और आप जो है उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। तो ये है सम्मोहन की स्थिति। उसके बाद फिर कई बार वो पेशेंट आकर के कहता है डॉक्टर साहब मुझको लगता है कि आपने मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया है। आप डॉक्टर साहब जादूगर हो क्या? कि जब मतलब मैं घर पे रहता हूँ और उसके बाद भी जब मुझे तकलीफ़ होती है तो मैं आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आता हूँ। या कई बार पेशेंट फ़ोन करके कहते हैं डॉक्टर साहब आपके वीडियो को मैंने देखा और वो देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब आप ही मेरा इलाज कर सकते हो, और अगर आपने मुझे अच्छी तरीके से देख लिया तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो वो जो पेशेंट के जो वर्जन में जो वजन होता है, जो टोन होता है उसका, जो आपके प्रति उसका जो है मतलब अनचाहा विश्वास, सुपरस्टिशियस में भी लेकेसिस है, एम्यूज में लेकेसिस है। एम्यूजमेंट को और जब आप इस रूब्रिक को जोड़ेंगे तब ये रूब्रिक सही आएगी। एम्यूजमेंट में क्या होता है कि वो जब देखता है, जब वो सोचता है तो सोचता ही रह जाता है, उसी में बिल्कुल वो खो जाता है, तो ये सम्मोहित, तब ये बात आएगी। या कई बार अब यही वर्जन पेशेंट आकर के बोलता है डॉक्टर साहब
पिछली बार भी आपने मुझको दवा दी थी और उस दवाई से ठीक हो गया, तो इस बार भी जब फिर भी फीवर आया तो मुझको लगा कि अब डॉक्टर साहब के पास ही चलना चाहिए, वो उसी दवाई से ठीक हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हो गया। यहाँ पे शब्द वही हैं लेकिन रूब्रिक यहाँ पे बदल गई। या फिर पेशेंट कई बार हमको कहता है, डॉक्टर साहब जब मुझे तकलीफ़ होती है तो हर बार आपसे दवा लेने पर मैं ठीक हो जाता हूँ, मैं और लोगों के पास नहीं जाता हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि पता नहीं जो है वो लोग क्या दवाई दें। अभी यहाँ पे बेड डिजायर टू रिमेन इन और फेयर बिट्रेट करके आपकी हायोसाइमस मेडिसिन आ जाएगी। बात वही है, सेंटेंस वही है, लेकिन उसका भाव बदल जाता है हर बार। तो इस तरीके से वो जो है हम कई बार क्या होता है कि जो रूब्रिक होती है उसको शब्दों के सहारे अगर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो शब्द जो है हमको जो है गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, और गलत डायरेक्शन में जाने के बाद हमारी रूब्रिक गलत हो जाती है, और रूब्रिक गलत हो जाएगी तो हम गलत मेडिसिन तक पहुंच जाएंगे और हम बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से जो जब पेशेंट का जो वर्जन होता है, अगर आपको वो वर्जन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके पीछे जाइए और आप उससे पूछिए कि भाई मैं आपको क्यों ऐसा लगा कि एक बार मैंने आपको ठीक कर दिया तो दोबारा फिर मैं आपको ठीक ही कर दूंगा। हो सकता है कि अब कि आप जो है मैं न ठीक कर पाता, तो वो पेशेंट फिर उसके पीछे वाला वाई बताएगा और थोड़ा सा और आगे बात करेगा। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जब भी आप रूब्रिक का सिलेक्शन करिए और जिस रूब्रिक को आपको लेना है उस रूब्रिक का हाउ एंड वाई जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको उस केवल जो रूब्रिक आप लेने जा रहे हैं उसके लिए एक बार आप पेशेंट को थोड़ा सा और आगे पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों ये बात आपके मन में आई। तो जब वो चीज़ बताएगा तब आप वो रूब्रिक आपको लेनी है कि नहीं लेनी है तब कंफर्म होगा, तब आप इस रूब्रिक को सेलेक्ट करिए। तो अभी हमने आपको 2-3 रूब्रिक के साथ इसको डीडी किया कि ये बेड डिजायर टू रिमेन इन हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हो सकता है कि पेशेंट जो है पैसे के लिए आपके पास आपके पास आता हो, क्योंकि वो मे बी कि आपकी फ़ीस कम हो, आप कम पैसे लेते हो, और वो जो है ब्रानिया वाला पेशेंट एंजाइटी मनी मैटर्स और बार्गेन वाले उसके थ्रू, क्यों गरीब मरीज है और डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं 30-40 रुपये में आप दवाई दे देते हो और उसमें मैं ठीक हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं आपके पास आया दवा लेने के लिए। तो आपके पास आ रहा है, इसी पे रूब्रिक नहीं है, आपके पास क्यों आ रहा है इस पे आपको जाना है, तभी आपकी ये रूब्रिक जो है वो वहाँ पर सेलेक्ट होगी। लेकिन जो लाइकेसिस का पेशेंट है उसके पीछे एक ही कारण होगा कि वो आपसे चार्म हो गया है, वो दूसरा डॉक्टर उसके दिमाग में आता ही नहीं। जब हम सम्मोहित हो जाते हैं तो क्या होता है कि उस समय आसपास की सारी चीज़ें हमको दिखती ही नहीं है। आप इस चीज़ को एक बार सम्मोहन वाली चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। उस समय आपको कोई डॉक्टर, आसपास दुनिया में कोई डॉक्टर है ही नहीं है, यही एक डॉक्टर है, यही एक है जो मुझे ठीक कर सकता है, जिसने मुझे ठीक किया है, जिसने पहले भी। तो इस तरीके से जो है ये पेशेंट आएगा। अभी देखिए शायद ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में भी लाइकेसिस है और सुपरस्टिशियस में भी लाइकेसिस है, रिलीजियस में भी लाइकेसिस है। रिलीजियस वाला बंदा भी इस तरीके की बात करता है, वो रिलीजियसली फेथ करने लगता है आपके ऊपर। लेकिन रिलीजियसली फेथ करने में और चार्म होने में अंतर है। जो रिलीजियस वाला बंदा होता है वो आपको ऊपर रखेगा, वो आपको जो है मतलब आपके प्रति उसके दिल में सम्मान थोड़ा सा ज़्यादा होगा। थोड़ा सा जैसे हम रिलीजियस जिस भगवान के ऊपर जो है फेथ करते हैं तो भगवान को हम अपने सर पे बिठा के रखते हैं, लेकिन जिससे सम्मोहित हो जाते हैं वो हम उसको अपने बराबर रखते हैं, या फिर हम उसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, हम उसके प्रेम में जाते हैं। जो जिससे सम्मोहित होते हैं उसके प्रति हम जो है पूजा में नहीं जाते हैं, उसके प्रेम में जाते हैं। तो इस तरीके की थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो रूब्रिक्स आपको और अच्छे से क्लियर होंगी, और सही रूब्रिक ही हमको सही मेडिसिन तक पहुंचा सकती है। हम लोग जब माइंड में प्रैक्टिस करते हैं तो तलवार की धार पर चलते हैं, क्योंकि एक गलत रूब्रिक आपको गलत मेडिसिन पे ले जाएगी, और 2 या 3 सही रूब्रिक चाहिए होती हैं हमको सही मेडिसिन पर पहुंचने के लिए। तो हमारे पास गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसी कंडीशन में। तो मित्रों, ये उम्मीद है कि इस रूब्रिक के साथ जो मेरा मैसेज है वो क्लियरली आप तक पहुंच पाया होगा। इस रूब्रिक को फिर से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रही, चूँकि ये
जब हम किसी रूब्रिक को समझें तो उसकी फील को उसके आत्मा तक पहुँचेंगे, तभी हम उस रूब्रिक को छोटे छोटे उस पर ले पाएंगे। तो अगर फिर भी आपको कहीं कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ जो है उसको कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करता हूं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे फिर से एक बार गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, साथ में रहिए। हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आगे और भी समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।